बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हम देख रहे हैं बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा भाग और देखते हैं अगला प्रश्न अर्थात प्रश्न क्रमांक 34वां से। प्रश्न है बच्चों, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए बराबर 100 अंश, कोण ए बराबर 100 अंश और ए बी बराबर AC हो तो कोण ए बी का मान क्या होगा? आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश और 100 अंश। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 40 अंश। अगला प्रश्न है, दो त्रिभुजों हेतु सर्वांग समता का शर्त नहीं है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर्वांग समता अर्थात कोण 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 सर्वांग समता। ऑप्शन बी है कोण भुजा कोण सर्वांग समता। ऑप्शन सी है भुजा 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 सर्वांग समता और ऑप्शन डी है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। आपको बताना है सर्वांग समता का शर्त नहीं है। आपको बताना है सर्वांग समता का शर्त नहीं है, तो सही आंसर इसका कोण 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 सर्वांग समता, ये सर्वांग समता की शर्त में नहीं आता। किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके सामने भुजाओं में संबंध होता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, बराबर होते हैं, एक भुजा दूसरी भुजा की आधी होती है, तीसरा ऑप्शन है असमान होते हैं, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो उनके सामने भुजाओं में संबंध होता है। चार ऑप्शन बराबर होते हैं, दूसरा ऑप्शन है एक भुजा दूसरी की आधी होती है, तीसरा ऑप्शन है असमान होते हैं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर होगा समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, अर्थात समान कोण की समूह भुजा भी बराबर होंगी, अर्थात बराबर होते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वांगसम त्रिभुज हेतु शर्त है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं बराबर हों, उपर्युक्त दोनों और उपयुक्त दोनों नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बच्चों संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अर्थात उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी बराबर कोण सी तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो ए सी की माप होगी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 205 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर। चार ऑप्शन दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 205 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। का सही आंसर होगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। अगला है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण क्यू बड़ा है कोण आर से तब पी क्यू और पी आर में निम्न संबंध होगा। प्रश्न एक बार और सुनेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण क्यू बड़ा है कोण आर से तब पी क्यू और पी आर में निम्न संबंध होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है, पी क्यू बराबर पी आर, ऑप्शन बी पी क्यू छोटा है क्यू आर से, ऑप्शन सी पी क्यू बड़ा है क्यू आर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों पी क्यू छोटा है पी आर से क्यू आर से, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा पी क्यू छोटा है पी आर। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन गलत दिया हुआ है, पी आर होगा, यहाँ पर क्यू आर नहीं होगा। तो पी क्यू छोटा है पी आर से, यह ऑप्शन नंबर दूसरा ही आंसर होगा। यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समानांतर दोनों हैं, याद रखिए प्रश्न एक बार सुन लेंगे बच्चों। एक युग्म बराबर और समांतर है तो तब वह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, अवश्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा या कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समानांतर है अर्थात दोनों हैं, तब यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, अवश्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा या कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका आंसर होगा अवश्य होगा, अर्थात वह समांतर चतुर्भुज ही होगा। दूसरा है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। चार ऑप्शन है, 360 अंश, 180 अंश, 90 अंश और 720 अंश। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों 360 अंश। अगला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो वह होगा एक, ऑप्शन ए समानांतर चतुर्भुज, ऑप्शन बी समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन सी आयत और ऑप्शन डी है समचतुर्भुज। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों समलंब चतुर्भुज। अगला प्रश्न है इसी में, ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तुल्य हो कहलाता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, आयत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन सी है समचतुर्भुज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तुल्य हो, चारों भुजाएं तुल्य हो कहलाता है। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी समचतुर्भुज। क्या होता है बच्चों समचतुर्भुज। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और, चार ऑप्शन है, दोगुनी होती है, बराबर होती है, तिगुनी होती है, आधी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन डी आधी होती है। क्या होती है बच्चों आधी होती है। अगला है, वर्ग में सममित अक्षों की संख्या होती है। वर्ग में सममित अक्षों की संख्या होती है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों कितना होना चाहिए 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, आयत में सममित अक्षों की संख्या होती है। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है बच्चों, समबाहु त्रिभुज में सममित अक्षों की संख्या होगी। चार ऑप्शन है 1 2 3 4। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन सी 3। वृत्त में सममित अक्षों की संख्या होगी 4 8 10 या इनमें से कोई नहीं। वृत्त में तो बहुत सारे होते हैं बच्चों, अनंत होते हैं, हो सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज में सममित अक्षों की संख्या है 0 2 3 4। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों
0 2 3 4, इसका सही आंसर होगा 2। क्या आंसर होगा? 2। अगला प्रश्न है, एक समावेशी श्रेणी में 4 ऑप्शन है, दोनों सीमाएं अलग अलग वर्ग अंतराल में होती है, दोनों सीमाएं एक ही वर्ग अंतराल में होती है। तीसरा ऑप्शन है, दोनों सीमाएं किस वर्ग में होंगी, कुछ निश्चित नहीं होता। और चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों कि दोनों सीमाएं अलग अलग वर्ग अंतराल में होती है। अगला है, संचयी बारंबारता सारणी बनाई जाती है। ऑप्शन ए से कम, ऑप्शन बी से अधिक, ऑप्शन सी उक्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों से कम से अधिक अर्थात उक्त दोनों। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संचयी बारंबारता सारणी बनाई जाती है। 4 ऑप्शन है, से कम, से अधिक, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न रिपीट हो गया है बच्चों, तो से कम उक्त दोनों ही आएगा, से कम से अधिक दोनों आएगा। प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो चुका है। अगला है यहाँ पर बच्चों, आयत चित्र के माध्यम से गणना की जा सकती है। 4 ऑप्शन दिया है, माध्य, मध्यिका, बहुलक, कोई नहीं। माध्य, मध्यिका, बहुलक और कोई नहीं। तो सही आंसर आएगा, आयत चित्र के माध्यम से हम माध्य की गणना कर सकते हैं, समांतर माध्य गणना कर सकते हैं। अगला है, संचयी आवृत्ति वक्र से गणना की जा सकती है। 4 ऑप्शन है, माध्य, माध्यिका, बहुलक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों, संचयी आवृत्ति वक्र से हम मध्यिका की गणना कर सकते हैं, मध्यिका इसका सही आंसर होगा। अगला है, आयत चित्र में आयत का चौड़ाई निर्भर करती है। आयत चित्र में आयत की चौड़ाई निर्भर करती है बच्चों। 4 ऑप्शन है, वर्ग की माप पर, वर्ग की संख्या पर, आवृत्ति की संख्या पर या उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए वर्ग की माप पर, वर्ग की माप पर। अगला प्रश्न है बच्चों, वेदी मापन में प्रयुक्त रस्सी को कहा जाता है, बीजांक, सुलभ, कर्ण या हिंदसा। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सुलभ। अगला प्रश्न है, बोधायन प्रमेय को जाना जाता है। बोधायन प्रमेय को जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, श्रीयंत्र, वर्णांक प्रणाली, सुलभ प्रमेय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका सही आंसर आना चाहिए सुलभ प्रमेय। अगला प्रश्न है, 243 घात 1/5 का मान होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। 1 2 3 5। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? ऑप्शन सी 3। क्या होगा? ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न बच्चों, यदि 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए 30 अंश, ऑप्शन बी 45 अंश, ऑप्शन सी 60 अंश और ऑप्शन डी 90 अंश। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 30 अंश। वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 4 ऑप्शन है, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चों? 28 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन ए भारती कृष्ण तीर्थ, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारती कृष्ण तीर्थ। क्या होना चाहिए बच्चों? वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना की थी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने। ऋण 8 घात 2/3 का मान है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋण 4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी ऋण 8 और ऑप्शन डी है 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4। साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष समान रहता है, प्रत्येक वर्ष समान रहता है मूलधन, मिश्रधन, ब्याज या कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? प्रत्येक वर्ष समान रहने वाला मूलधन होता है। क्या होता है बच्चों? मूलधन। अगला प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। आपको बताना है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए बी सी या डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, क्लास 6 से देख रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। 4 ऑप्शन है, 6a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 1/3, 1/2। 6a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, a क्यूब, a स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा 6a स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? 6a स्क्वायर। अगला प्रश्न है, उत्संग शब्द का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन दिया, 10 घात 11, 10 घात 21, 10 घात 31 और 10 घात 33। इसका सही आंसर आएगा बच्चों 10 घात 21। अगर प्रश्न है, करड़ी घात 3 में, करड़ी में 7, पूरे घात 3 का मान है 3, 7, 21 या 7 घात 9। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी 7। बट्टा बराबर खाली स्थान, अंकित मूल्य धन विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण अंकित मूल्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। 60 अंश का पूरक कोण है, 60 अंश का पूरक कोण होगा 90 अंश, 30 अंश, 20 अंश और 120 अंश। इसका सही आंसर होगा 30 अंश, क्योंकि पूरक कोण मतलब जिन दो कोणों के 90 अंश पूरक कोण कहलाता है बच्चों। तो 60 30 90 होता है, तो ऑप्शन बी 30 इसका सही आंसर होगा। घन का आयतन होता है। 4 ऑप्शन दिया है, a स्क्वायर, 1/3, 6a स्क्वायर या a पावर 4, a स्क्वायर, a क्यूब, 6a स्क्वायर, a पावर 4। 4 ऑप्शन दिया घन का आयतन। सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी a क्यूब। त्रिकोणमिति में सबसे पहले ज्या का प्रयोग किया था, सबसे पहले ज्या का प्रयोग किया था ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या भास्कराचार्य। इसका सही आंसर होगा बच्चों आर्यभट्ट। 1 घात m गुणित 1 घात ऋण m का मान होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 घात 2m, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है 1 घात ऋण 2m। इसका सही आंसर होगा बच्चों 1 घात
एम ऋण एक घात एम गुणित एक घात ऋण एम है तो पूरा होने से घातांक जुड़ जाता है, अर्थात हो जाएगा इसका सही आंसर 1। अगला है एक साइकिल की वेट सहित कीमत है 6,500 रुपये। यदि वेट की दर 4% है तो उसका वास्तविक मूल्य होगा, 4 ऑप्शन दिया, 6,500, 6,250, 6,496 और 6,504। इसका सही आंसर होगा बच्चों 6,250। अगला प्रश्न है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है बच्चों। पहला ऑप्शन है एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यहाँ एल बी एच, एल आपका लंबाई से है बच्चों, बी आपका चौड़ाई से है और एच जो है ऊंचाई से है। दूसरा ऑप्शन है एल बी एच। तीसरा ऑप्शन है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका सही आंसर होगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन लंबाई गुणित ऊंचाई। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, पाई आर और 3 पाई आर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वृत्त की परिधि 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 पाई आर। तो इस तरह से बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हमने देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके हमने 2 भाग देखे और ये 2 भागों में हमने कुल मिलाकर के 75 प्रश्नों को हल किया। ये 75 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा बच्चों। तो इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में, और अगले भाग में हम लेकर आएंगे बच्चों खाली स्थान, महत्वपूर्ण प्रश्न, खाली स्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न और वो महत्वपूर्ण खाली स्थान जो परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।